वो लोग तो आज के क्लास में हम लोग परमाणु संयंत्र प्रारंभ करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब उसको देखिए, कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो उसका नाम है वो अप्सरा। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? वो अप्सरा। 4 अगस्त 1956 को इसका निर्माण किया गया था। अप्सरा का निर्माण कब किया गया था? वो 4 अगस्त 1956 को किया गया था, ट्राम्बे मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है मुंबई, और वही उसका ही परिसर है ट्राम्बे। ट्राम्बे मुंबई में जो है इसका किया गया था, और किसकी सहायता से किया गया था? तो अमेरिका की सहायता से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए अप्सरा का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? तो वह अमेरिका की सहायता से किया गया था। और कौन सा भारत का सबसे पुराना या कह लीजिए पहला नाभिकीय रिएक्टर था, अनुसंधान रिएक्टर, नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर था, तो था वो अप्सरा। यह 4 अगस्त 1956 को बनके तैयार हुआ था, लेकिन इसका जो उद्घाटन किया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1957 में किया गया था, 20 जनवरी 1957 को। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु स्टेशन 1969 में तारापुर ऊर्जा संयंत्र, महाराष्ट्र में तारापुर ऊर्जा संयंत्र है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? वो तो तारापुर ऊर्जा संयंत्र है, और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। कहाँ है? वही महाराष्ट्र में। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया? 20 जनवरी 1957। और कौन सा था? अप्सरा। कौन सा था? वो अप्सरा था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को आधिकारिक तौर पर या कल उसका उद्घाटन किया। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ट्राम्बे मुंबई। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ट्राम्बे मुंबई। यह साइरस क्या था? वो तो देखिए, साइरस का है CIRUS, यानी कनाडा इंडियन रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। कनाडा इंडियन रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस, यह कनाडा के द्वारा चालू किया गया था। भारत में कनाडा और इंडिया दोनों के द्वारा जो है सम्मिश्रित रूप से इसे चालू किया गया था। कह लीजिए कि कनाडा के द्वारा इसे भारत में चालू किया गया था, लेकिन इसमें जो प्रयोग होता था भारी जल, वह भारी जल अमेरिका से लाया जाता था। तो भारत में जो साइरस रिएक्टर की स्थापना की गई थी ट्राम्बे मुंबई में, वह उसमें 1954 में शायद यह स्थापना हुई थी। इसको देख लेंगे आप लोग, 1954 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। तो उसमें जो प्रयोग होता था भारी जल, वह भारी जल कहाँ से लाया जाता था? अमेरिका से। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो तो जम्मू कश्मीर। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। यह कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है? तो उत्तराखंड। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ है बाबू? तो उत्तराखंड। ठीक है, चलिए। बगलीहार पनबिजली संयंत्र कहाँ है? वो तो जम्मू कश्मीर। बगलीहार पनबिजली संयंत्र जम्मू कश्मीर। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? वो तो उत्तर प्रदेश। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश। रेवा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश। रेवा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश। तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस। तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस। डार्ली पाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन ओडिशा। डार्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? वो तो ओडिशा। किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो वह है वो कुंडलकुलम विद्युत ऊर्जा संयंत्र की क्षमता जो है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा है। किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सबसे ज्यादा है? तो कुंडलकुलम की। ठीक है, भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम किसने चालू किया था? तो त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम चालू किया था वो होमी भाभा। त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम किसने चालू किया था? तो होमी भाभा। देखिए, बगलीहार पनबिजली संयंत्र कहाँ था? जम्मू कश्मीर। घाटमपुरा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश। रेवा मध्य प्रदेश। तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस। डार्ली पाली सुपर ओडिशा। किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सबसे ज्यादा है? तो कुंडलकुलम की।
त्रिचरण कह लीजिए नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम किसने चालू किया था? तो होमी भाभा ने चालू किया था। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।